राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इन मशीनों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक साथ 24 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती है। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने संकेत दे दिए हैं कि दिसंबर 2026 से पहले पंचायत चुनाव कराना तय है। इस ऐलान के साथ ही ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इस बार का पंचायत चुनाव खास रहने वाला है क्योंकि बिहार में पहली बार मतदाता बैलेट पर नहीं बल्कि ईवीएम के जरिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। अब तक बिहार में पंचायत चुनाव पारंपरिक बैलेट पेपर से होते रहे हैं, लेकिन तकनीक के बढ़ते उपयोग और चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयोग M3 मॉडल की ईवीएम यूनिट खरीदने की तैयारी में है। M3 ईवीएम को M2 की तुलना में अधिक उन्नत और सुरक्षित माना जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग 32,000 से ज्यादा M3 श्रेणी की ईवीएम यूनिट खरीदने की तैयारी में है। इन मशीनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक साथ 24 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती है, जिससे एक ही ईवीएम में अधिक यानी कि 384 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकेंगे। पंचायत जैसे व्यापक और बहुस्तरीय चुनाव में इस तकनीक को बेहद कारगर माना जा रहा है। मतदान के समय एक कंट्रोल यूनिट के साथ अलग अलग पदों के लिए 6 बैलेट यूनिट को सहजता से जोड़ा जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और तेज होगी। ईवीएम की खरीद पर लगभग 64 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं नीतीश कुमार पहले ही पंचायत चुनाव के आयोजन के लिए करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे चुके हैं। इसमें ईवीएम के अलावा सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मियों की तैनाती और अन्य लॉजिस्टिक खर्च शामिल है। ईवीएम में पंचायत चुनाव कराए जाने का एक बड़ा फायदा ये भी माना जा रहा है कि इस बार चुनाव के चरणों की संख्या कम हो सकती है। अगर बात कर ले 2021 के चुनाव में तो 11 चरणों में कराए गए थे, जो 24 सितंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चले थे। इतने लंबे तक चुनाव चलने से प्रशासनिक बोझ बढ़ जाता है और आचार संहिता का असर भी लंबे समय तक रहता है। ईवीएम के जरिए मतदान प्रक्रिया तेज होने से चरणों की संख्या घटने की संभावना है। इस बार पंचायत चुनाव को लेकर आयोग विधानसभा और लोकसभा की तर्ज पर हर मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग कराने की योजना भी बना रहा है। इससे वोटिंग की पूरी प्रक्रिया पर सीधी नजर रखी जा सकेगी और चुनाव की पारदर्शिता मजबूत होगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक खास तौर पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी और वहां निगरानी व्यवस्था और भी कड़ी रखी जाएगी। पंचायत चुनाव 2026 की एक और बड़ी खासियत नया आरक्षण रोस्टर होगा। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 13, 38, 65 और 91 के तहत आरक्षण रोस्टर प्रत्येक 2 क्रमिक चुनावों के बाद बदला जाता है। वर्ष 2016 और 2021 के पंचायत चुनावों में एक ही रोस्टर लागू हुआ था, इसलिए 2026 के चुनाव में नया रोस्टर प्रभावी होगा। हालांकि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। विभिन्न पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा। नए रोस्टर में लागू होने से कई सीटों पर समीकरण बदले जा सकते हैं, जिससे चुनावी मुकाबला और रोचक होने की संभावना है। इस बार पंचायत चुनाव कुल 2,55,379 पदों के लिए कराए जाएंगे। इसमें सबसे अधिक संख्या पंच के 1,13,307 पद और वार्ड सदस्य के भी 1,13,307 पदों पर चुनाव होगा। इसके अलावा मुखिया और ग्राम कचहरी सरपंच के 8,053 पद, पंचायत समिति सदस्य के 11,497 पद तथा
जिला परिषद सदस्य के 1162 पद शामिल है। कुल मिलाकर बिहार में होने वाला पंचायत चुनाव 2026 कई बड़े बदलाव का गवाह बनने वाला है। तकनीक के इस्तेमाल, पारदर्शी व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों के कारण यह चुनाव खास महत्व रखता है। ईवीएम, वेबकास्टिंग और नए आरक्षण रोस्टर के साथ यह प्रक्रिया न सिर्फ जमीनी लोकतंत्र को मजबूती देगी, बल्कि गांवों की राजनीति की तस्वीर भी नए सिरे से गढ़ेगी। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।